आना है। इसकी सुनवाई फरवरी में हुई थी और 17 फरवरी को ईडब्ल्यूएस से संबंधित मामला है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है 2019 से सेंट्रल में और मध्य प्रदेश में। इसमें कुछ अभ्यर्थी जो राज्य सेवा से संबंधित थे, उन्होंने पहले पिटीशन फाइल की थी एज रिलैक्सेशन के लिए कि इसमें SC ST OBC की भांति एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और पिटीशन फाइल हुई कि जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए और जो अटैम्प्ट हैं 9 अटैम्प्ट्स हैं OBC SC ST को, तो इनको भी अटैम्प्टों में भी वरीयता दी जाए। इन समस्त मामलों को क्लब करके विस्तृत सुनवाई इसमें फरवरी माह में की गई थी और माननीय न्यायालय के समक्ष इशू यही था कि क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या नहीं। तो इसमें आज विस्तृत फैसला आया है, 44 पेज का फैसला है। इसमें डिवीज़न बेंच द्वारा संविधान के 103 में संशोधन को इंटरप्रेटेट करके और जो जनहित अभियान जो केस है सुप्रीम कोर्ट का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 5 जजों की बेंच का जजमेंट है, उसको भी इसमें रेखांकित किया गया है। और माननीय न्यायालय द्वारा पूरे जजमेंट में डिस्कस किया है, OBC SC ST के भी आरक्षण को डिस्कस किया है और इसमें जो प्रावधान है उन प्रावधानों को भी एलोबरेट किया है। संविधान का 105वां संशोधन भी माननीय न्यायालय द्वारा अपने जजमेंट में रेखांकित किया गया है और समस्त विवेचना के उपरांत माननीय न्यायालय ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि राज्य में और केंद्र में 2 सूचियां होती हैं। यदि राज्य का कोई आरक्षण है और राज्य में छूट दी जाती है तो उस आधार पर आप सेंट्रल लिस्ट में भले वो आरक्षण है और उसमें रिलैक्सेशन नहीं है तो उसमें आप दावा नहीं कर सकते हो। यानी दोनों के पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं और हैं भी। ठीक इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राज्य के भी पैरामीटर कुछ अलग हो सकते हैं और सेंट्रल के भी अलग हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में माननीय न्यायालय ने अपने जजमेंट में रेखांकित किया है कि ना तो DOPT के किसी कानून में ऐसा प्रावधान है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आयु सीमा में छूट दी जाए या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अटैम्प्टों में इनको OBC SC ST की भांति छूट दी जाए। और ना ही मध्य प्रदेश राज्य में OBC SC ST की भांति ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया है कि बिना प्रावधानों के इस न्यायालय के द्वारा कोई ऐसा निर्देशित नहीं किया जा सकता है कि इस वर्ग को आप एज में रिलैक्सेशन दीजिए। और 1 दर्जन की लगभग याचिकाएँ थीं, वो समस्त याचिकाएँ माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।